A, B and C are three vectors such that magnitude of A is equal to 1, magnitude of B is equal to 2, magnitude of C is equal to 3. Projection of B on A. What is projection of B on A? B dot A upon magnitude of A is equal to projection of C on A. तो projection of C on A क्या होगा? C dot A upon magnitude of A. आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो और आप ये बोल सकते हो कि इससे ये कंक्लूजन है कि B डॉट A जो है वो C डॉट A के इक्वल है। उसके बाद इन्होंने बोला B and C are perpendicular vectors. तो B and C are perpendicular vectors. What does that mean? B डॉट C इज इक्वल टू 0। तो अभी तक ये तीन इंफॉर्मेशन हमें मिली है। पहली इंफॉर्मेशन तीनों के मैग्नीट्यूड्स, दूसरी इंफॉर्मेशन A डॉट बी एंड A डॉट सी आर इक्वल, एंड थर्ड इंफॉर्मेशन इज B डॉट सी इज इक्वल टू 0। आपको जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेंगे, यू कैन डायरेक्टली यूज द रिजल्ट दैट 3A माइनस 2B प्लस 2C डॉट 3A माइनस 2B प्लस 2C is magnitude of 3A minus 2B plus 2C का होल स्क्वायर। अब आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करना है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करोगे, ध्यान रखना जहां जहां B डॉट सी आए उसको 0 कर देना, और जहां A डॉट बी आए उसको A डॉट सी, वो देखना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप भी सॉल्व करो, मैं भी इसको सॉल्व करती हूँ। ये हम कितने क्वेश्चंस में, वेक्टर के क्वेश्चंस में यही करते हैं। अगर आपको मैं बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी प्लस सी निकालो, आप यही करते हो ना, A प्लस बी डॉट A प्लस बी प्लस सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो वी आर डायरेक्टली यूजिंग दैट रिजल्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3A को इन तीनों से करते हैं, तो ये आ जाएगा 9A डॉट A हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, माइनस 6A डॉट B, उसके बाद प्लस 6A डॉट सी। साथ साथ कट करते जाते हैं, हमें पता है A डॉट सी और A डॉट बी इक्वल है, तो ये कट हो गए। अब हम माइनस 2B को दोनों से करेंगे, तो माइनस 6B डॉट A प्लस 4B डॉट बी को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B का होल स्क्वायर, माइनस 4B डॉट सी। अब 2C को करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 6C डॉट A माइनस 4C डॉट B प्लस 4C डॉट सी को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3A माइनस 2B प्लस 2C का होल स्क्वायर। अब बस लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, ये सारे रिजल्ट्स हम यूज कर लेंगे। पहले देखते हैं क्या कट होता है। हमें A डॉट सी और A डॉट बी जो था वो आपस में इक्वल था, ये रहा माइनस 6, ये 4BC भी 0 हो जाएगा क्योंकि B डॉट सी 0 है, और ये 4C डॉट बी भी 0 हो जाएगा क्योंकि B डॉट सी 0 है, और ये माइनस 6B डॉट A है, ये प्लस 6C डॉट A है, ये भी आपस में कट जाएगा। तो आपके पास सिंपली ये आ जाएगा 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर विच इज 1 प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर विच इज 4, एंड देन प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर विच इज 9, एंड दिस इज 3A माइनस 2B प्लस 2C का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 प्लस 36, 25 प्लस 36 61। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3A माइनस 2B प्लस 2C हो जाएगा √61, एंड दिस इज योर आंसर। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ C गिवन है, हमें A और B के बीच का एंगल निकालना है। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करती हूँ कि A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस केस में A डॉट सी भी आ जाएगा, B डॉट सी भी आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ A डॉट बी चाहिए क्वेश्चन, हमें ना A डॉट सी चाहिए ना B डॉट सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें जिसका डॉट प्रोडक्ट नहीं चाहिए हम उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे। सो वी आर गोइंग टू राइट A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे।
सो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो हम माइनस सी को सी भी लिख सकते हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव। और अब हम क्या करेंगे, हम इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे क्या हुआ, अब हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, वो लगा देंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो हमें पता ही है, उसका स्क्वायर हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन में सिर्फ ए डॉट बी को रखा, बाकी सब हमने हटा दिया। अगर आपसे पूछा होता कि बी डॉट सी निकालो, फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो आप ए को उधर भेज देते, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगाते और उसका स्क्वायर कर देते। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमें गिवन है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड करो, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इक्वल टू 49। हाँ, प्रूव करना है कि वो 60 डिग्री है। तो ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज 49। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है 3, 3 का स्क्वायर 9, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 49। तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस 34 इज इक्वल टू 49। तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज 49 माइनस 34, 15। ओपन करेंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इज 15। हमें मैग्नीट्यूड्स पता है, हम उनकी वैल्यूज डालेंगे और थीटा निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 5, cos थीटा इज इक्वल टू 15। सो cos थीटा इज 15/30 विच इज हाफ। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये सीबीएसई बोर्ड 2017 का क्वेश्चन। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ वो सारे बोर्ड एग्जाम्स में। A and B are unit vectors, तो magnitude of A is 1, magnitude of B is 1, A dot B है 4। आपको निकालना है magnitude of A plus 2B, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे A plus 2B dot A plus 2B is magnitude of A plus 2B का whole square. This is the only way to find out the magnitude of any vector. जिसका भी magnitude निकालना है उस पे रिजल्ट लगा दो। अब पहले A को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, so this is going to give me A dot A प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। फिर 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b डॉट ए प्लस 4b डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस 2b का होल स्क्वायर। ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 4 ए डॉट बी 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है 1, ए डॉट बी है 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी है 1। 1 प्लस 16 प्लस 4 ये आ गया 21। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस 2b की वैल्यू है √21 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एस फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। तब मैंने आप लोगों को बताया था सीबीएसई सैंपल पेपर में भी ये वर्ड यूज हुआ है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीन्स परपेंडिकुलर है। ये वैसे इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बट मैंने इसलिए डाला ताकि आपको ऑर्थोगोनल का मतलब एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। सो 2 माइनस एस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 14 माइनस एस इज 0 और एस की वैल्यू आ गई
14। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी with magnitudes. Magnitude of A is 1, magnitude of B is 2, and magnitude of A cross B is root 3. You need to find the angle between vectors A and B. So आपको find out करना है थीटा। आप पहले A क्रॉस B का फॉर्मूला लगाओ। A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन थीटा, थीटा कैप इज रूट 3। अब मैग्नीट्यूड से वो सारी चीजें बाहर चली जाती हैं जो नंबर्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक नंबर है, ये बाहर चला जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक नंबर है, ये बाहर चला जाएगा। साइन थीटा एक नंबर है जो बाहर चला जाएगा। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ ईटा कैप पे लगेगा। ईटा कैप मैंने आपको बता रखा है, ईटा कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई रूट 3/2। तो थीटा आपका हो गया 60 डिग्री या π/3। ठीक है, समझ आ गया? हो गया ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड P if the vector 3i cap plus 2j cap plus 9k cap and I cap plus pj cap plus 3k cap are parallel। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं और आपको P की वैल्यू निकालनी है। कैसे? 3D का क्या फॉर्मूला है? पैरेलल है तो क्या यूज करोगे? Direction ratio is proportional है। So use the fact that direction ratios are proportional. So 3/1 is equal to 2/p is equal to 9/3। ये 9/3 भी 3 ही आ गया, इसको सॉल्व कर लो। 3p is 2, p की वैल्यू 2/3। ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। तो ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 है। A, B, C are unit vectors such that A dot B is equal to A dot C is equal to 0. Angle between B and C is 30 degree. Angle between B and C is 30 degree। और आपको ये प्रूव करना है कि वेक्टर A is +-2 ब्रैकेट में B क्रॉस C। सबसे पहले आप ये इंफॉर्मेशन यूज करो, A डॉट B इज इक्वल टू 0। अगर A डॉट B इक्वल टू 0 है, सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? A is perpendicular to B, right? Then you look at this. अगर A डॉट C इक्वल टू 0 है तो व्हाट कैन यू कंक्लूड? A is perpendicular to C। एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है is their cross product। If a vector C is perpendicular to both A and B, then C is A cross B। So we can say this implies A is perpendicular to both B and C। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे A is equal to lambda B cross C, right? Now you need to find lambda। अब lambda कैसे निकालोगे? हमें एंगल बिटवीन बी एंड सी दे रखा है 30 डिग्री, इसका भी कहीं यूज करते हैं। अभी हमें सिर्फ लैम्डा निकालना है, इसके अलावा कुछ और नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 30 डिग्री। आप क्या करो, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगा दो, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगा दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो 1 हो गया, लैम्डा इज अ नंबर जो बाहर चला जाएगा मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी में आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साइन थीटा, ईटा कैप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी 1 है, साइन 30 डिग्री हाफ है,
और ईटा कैप। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ ईटा कैप पे लग जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। तो बट लैम्डा कैन टेक द वैल्यू प्लस माइनस 2 ऑल्सो। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि हमने दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगाया था, राइट? दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगाया था इसलिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी। बट इट कैन टेक द वैल्यू माइनस 2 ऑल्सो, क्योंकि सेम वेक्टर है, बस डायरेक्शन चेंज करके लिख देंगे। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 into B cross C, hence proved। क्योंकि हमें एंगल बिटवीन बी एंड सी दे रखा है 30 डिग्री, तो मैंने साइन थीटा में थीटा को 30 डिग्री यूज किया है। साइन 30 डिग्री इज हाफ, इसलिए। और जब आप किसी पे भी मैग्नीट्यूड लगाते हो, आप सारे नंबर्स को बाहर कर देते हो और जो वेक्टर बचता है उसका आंसर निकाल देते हो। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, and vector c is equal to 3i cap plus j cap minus k cap. Find a vector d which is perpendicular to both c and b, and d dot a is equal to 21. ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन। उसमें c डॉट डी इक्वल टू 15 समथिंग दे रखा है। तो पहले तो आपको ये दे रखा है कि d जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, c के भी और a के भी। मैंने अभी अभी आपको बताया, यस अभी आपको बताया कि एक वेक्टर अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, सो यू कैन राइट डी एज लैम्डा इनटू सी क्रॉस ए, राइट? अब आप सी क्रॉस ए निकाल लो डिटर्मिनेंट मेथड से। सो दिस इज आई कैप जे कैप ए कैप। अच्छा, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी, यस, तो दिस इज सी क्रॉस बी। सो आई कैप जे कैप के कैप सी के कंपोनेंट्स लिखे 3 1 -1 और बी के कंपोनेंट्स लिखे 1 -4 एंड 5। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 5 -4 माइनस जे कैप 15 प्लस 1 प्लस के कैप -12 -1। सो आंसर इज आई कैप -16 जे कैप -13 के कैप। तो आपका जो वेक्टर है डी वो आ गया लैम्डा इंटू आई कैप -16 जे कैप -13 के कैप। डी की वैल्यू आ गई लैम्डा आई कैप -16 लैम्डा जे कैप -13 लैम्डा के कैप। अब आपको ये दे रखा है कि डी डॉट ए जो है वो 21, तो वेक्टर डी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। 4 लैम्डा -16 इंटू 5 80 -13 लैम्डा इंटू -1 प्लस 13 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 17 लैम्डा इज इक्वल टू 80, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 80/17 एंड दिस इज योर आंसर। हाँ 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 21, एक सेकंड, दिस d dot a will be 21, so this is 21, so 4 lambda plus 13 lambda, Mom, yes, -16 lambda into 5 -80 lambda. -16 lambda into 5 is -80 lambda, yes, so this is 17 -80 lambda, 17 -80 lambda is 21। अब इसको सॉल्व कर लो और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। सो -63 लैम्डा इज इक्वल टू 21, लैम्डा की वैल्यू 21 अपॉन -63, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/3।